हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कवर कर रहे हैं। हम इशू ऑफ शेयर्स एट पार तक के कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेसिस पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वहां तक का आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इवन प्रीमियम का भी मैं एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूं। आज हम बेसिकली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो, प्रीमियम का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो जब फेस वैल्यू 10 रुपए है लेकिन एक कंपनी अपना इशू प्राइस 12 रुपए रख रही है, तो ये जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा जो चार्ज किए जा रहे हैं दैट विल बी नोन एज प्रीमियम। ठीक है। अब कंपनी जो है वो इस प्रीमियम को किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ अटैच कर सकती है, कोई मनाही नहीं है। कंपनी चाहे तो उसे एप्लीकेशन पर भी मंगवा सकती है, कंपनी चाहे तो उसे अलॉटमेंट के साथ भी फिक्स कर सकती है, या आने वाली कॉल्स के साथ भी उसे एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो आपने हमेशा अलॉटमेंट के साथ उसे एडजस्ट करना है। अगर एप्लीकेशन या कॉल्स के साथ एडजस्टमेंट होगी तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ठीक है। तो अभी आपको इतना पता चल गया कि ये प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा होता है और ये किसी के साथ भी एडजस्ट किया जा सकता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ। अब हम जो बेसिकली स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी हो तो क्या होगा। देखो, ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लोगों से पैसे मंगवा रहे हैं, लोग दे रहे हैं, तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम बन रही है ना। अब क्लास 11 में हमने क्या रूल पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता था कि हमें इनकम्स को क्रेडिट करना चाहिए, है ना। तो हमने क्या करना है, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेकर कर देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन ₹2 की गिवन है, आपको 10,000 शेयर्स दिए हुए हैं। इस 2 रुपीज में 1 रुपीज का साथ में प्रीमियम जुड़ा हुआ है। ठीक है। दैट मीन्स अगर 1 रुपया प्रीमियम है तो 1 रुपया जो है वो क्या है, वो फेस वैल्यू है। ठीक है। ये जो 2 रुपए है वो इशू प्राइस है ना। और इशू प्राइस यहां पर जैसे बनता है कि इस 12 रुपए में 10 रुपए की तो फेस वैल्यू है और 2 रुपए का प्रीमियम है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस 2 रुपए को बांटूं तो 1 रुपए अगर प्रीमियम है तो बाकी का जो 1 रुपया बच गया वो क्या है, फेस वैल्यू है। ये इसलिए मैं बता रही हूं ताकि आपको जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आसान हो जाए। अब अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो वो कैसे होगी। हमने ये किया है कि एक कंपनी हमेशा बैंक अकाउंट को डेबिट करती है जब उसने एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना हो, और यहां पर क्या क्रेडिट होता है, यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हमने अब भी ऐसा ही करना है। हमें 10,000 शेयर्स दिए हुए हैं और एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है और अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट्स को लिख देंगे। ठीक है। डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में। अब फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब हमने इस शेयर एप्लीकेशन वाली अमाउंट को अपने शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब जब दूसरी एंट्री करनी है। तो दूसरी एंट्री नॉर्मली हमने क्या समझी है, नॉर्मली हमने ये समझी थी ना कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दो और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। यही सीखी थी ना, यही समझी थी। लेकिन अब जब प्रीमियम का केस होगा तब आपने एक बात दिमाग में रखनी है हमेशा कि इस शेयर कैपिटल में हमेशा ऑलवेज फेस वैल्यू आएगी, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारी एक्स्ट्रा इनकम है,
जिसे हमने अभी अभी समझा है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट होगी, तो हमने यहां पर क्या कर देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को या रिजर्व जो भी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दोनों सही हैं, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें आएगी प्रीमियम वाली अमाउंट और इसमें आएगी फेस वैल्यू वाली अमाउंट। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर ये सेग्रीगेशन कर कर बताया था। तो अब आप कैसे करोगे, 20,000 यहां आएगा, 1 रुपी फेस वैल्यू है और 1 रुपी प्रीमियम है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, तो 10,000 यहां आ जाएगा और 10,000 यहां आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक छोटी सी एग्जांपल बहुत ही आसानी से समझ में आ गई। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 10,000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू प्राइस 11 रुपए है, और आपको ये इंस्टॉलमेंट्स ऐसे डिवीजन बता रखी है कि एप्लीकेशन पर कंपनी ने 3 रुपए मंगवाने हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपए मंगवाने हैं, फर्स्ट कॉल पर भी 3 रुपए मंगवाने हैं और सेकंड और फाइनल कॉल पर 2 रुपए मंगवाने हैं। देखो 2 केस हो सकते हैं, या तो आपको हो सकता है अलॉटमेंट के साथ ये वर्डिंग साथ में लिखी हुई मिले, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ आ जाता है फिर तो बहुत ही इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अलॉटमेंट में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो हम सीधा क्या करेंगे, प्रीमियम क्योंकि 1 रुपया है तो हमें यहाँ पे सीधा देखने पे पता चल रहा है कि इस 3 रुपए में 2 रुपए हमारी फेस वैल्यू है और 1 रुपए हमारा प्रीमियम है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये इंक्लूडिंग प्रीमियम ना लिखा हुआ हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा। 3 + 3 6 + 3 9 9 + 2 11। तो देखो जब ये 11 बनेगा तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों का जो टोटल है, 4 जो इंस्टॉलमेंट्स है ये, इनका जो टोटल है वो हमारा इशू प्राइस के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन अब आप सोचोगे ना कि ये किस में एडजस्ट करना है, तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो, तो आपने हमेशा वो जो प्रीमियम वाली अमाउंट है एक्स्ट्रा वाली, उसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना दिया हुआ हो तो ऐड कर कर देखो, फिर अलॉटमेंट के साथ उसे एडजस्ट कर दो। अब अगर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी हो तो सिंपली क्या होगी, एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से रिसीव कर लो और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट क्योंकि पहले ड्यू करनी होती है, तो अब जब अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे तो देखो कैसे होगी जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री करेंगे पहले जैसे नॉर्मली हमने अभी तक समझा है, बिल्कुल उसी तरीके से इसे ड्यू कर लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने यही सीखा है ना। तो लेकिन क्योंकि अब इसमें साथ में प्रीमियम भी है तो हमने यहां पर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिख देना है साथ में। तो अब फिर से वही फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में आएगी। अब फेस वैल्यू कितनी है इस बार फेस वैल्यू 2 रुपए है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 यहां लिखेंगे, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्रीमियम 10,000 यहां लिखेंगे, और शेयर अलॉटमेंट क्योंकि टोटल 3 रुपए की है तो इसमें 3 रुपए के हिसाब से 30,000 यहां आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ हो वैसे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। जब रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और हम इस 30,000 को लेट सपोज कि सारे ही रिसीव हो गए तो ये 30,000 के हिसाब से ये जर्नल एंट्री आ जाएगी। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल को जैसा हमने अभी तक समझा है इशू एट पार के केस की तरह बिल्कुल उसी तरीके से ही ये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ अटैच हो सकता है, तो जिसके साथ भी अटैच है बस सिंपल सी बात कि इसे क्रेडिट करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये सेशन समझ में आ गया। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज के लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड जो हमारे पास डीके गोयल की बुक है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, विच इज ऑन पेज नंबर 7.156। तो
इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh divided in 60,000 equity shares of 100 each। देखो बच्चे कंफ्यूज होकर इस 60,000 से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमने हमारा क्वेश्चन इशूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सब्सक्राइब तक जो बढ़ता है उसके अकॉर्डिंगली चलाना होता है। तो हमें जस्ट ये जो दिया हुआ है 60 लाख रुपीज की फॉर्म में, और ये जो सेग्रीगेशन कर दिया हुआ है वो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब देखते हैं इसमें से कंपनी ने कितने इशू किए। कंपनी ने इशू किए हैं 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। अब आप कहोगे कि फेस वैल्यू कहां लिखी हुई है? फेस वैल्यू यहां लिखी हुई है जब हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपको देखो इंस्टॉलमेंट्स में क्या बता रहे हैं। 30 रुपए एप्लीकेशन, 45 रुपीज अलॉटमेंट, और देखो आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है। तो जब आप 45 को पढ़ो तो आपको यहां पर देखने में पता चल जाना चाहिए कि इस 45 में 20 रुपीज का प्रीमियम है और 25 रुपीज की फेस वैल्यू है। फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है और सेकंड कॉल 25, सेकंड एंड फाइनल कहूंगी 25 की है। अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े बिल्कुल भी क्वेश्चन को एकदम से स्टार्ट नहीं करना। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर्स सब्सक्राइब हो गए। कौन से वाले हुए होंगे? ऑब्वियसली है कि जो कंपनी इशू करती है उसी में से होते हैं ना। तो सब्सक्राइब हो गए हैं 25,000, सारा का सारा पैसा भी ड्यूली रिसीव हो गया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 40,000 के, जिसकी जर्नल एंट्री जब हमने इशू एट पार का केस किया था तब भी हमने समझ ली थी। और अब जो हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था ना, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ वगैरह करने वाला कंसेप्ट, तो अब आपको इस क्वेश्चन में वो जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है इस 40,000 को सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया गया है। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और बैंक अकाउंट बनाने के लिए ही कहा गया है, लेकिन मैंने एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम किया है। मैंने बैलेंस शीट भी बनाई है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि बैलेंस शीट में इन सब आइटम्स की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। फॉर द रेफरेंसेस हमें नेक्स्ट पेज पर ये हिंट्स बता रखे हैं, सॉल्यूशन बता रखा है। ये मैं आपको कहूंगी कि जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि आप हमेशा अपने क्वेश्चन को एक समराइज्ड फॉर्म में इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको जर्नल एंट्रीज करना आसान रहे। तो आपने लिखा कि इक्विटी शेयर्स हैं 25,000, जिससे हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा। इशू प्राइस हमें 100 जमा 20 120 बता रखा है। फेस वैल्यू हमें 100 बता रखी है। और अगर हम इस 120 को डिवाइड करें तो 30 रुपीज एप्लीकेशन, 45 ब्रैकेट में वही इंफॉर्मेशन बता दी, सेग्रीगेशन बता दी, देन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की इंफॉर्मेशन। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। थोड़ा सा क्विक मैनर से हो तो इसलिए मैंने नरेशंस को स्किप कर दिया है कि हम जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा बनाएंगे। और सबसे पहली जर्नल एंट्री, क्योंकि एप्लीकेशन नॉर्मल है, कोई इसके साथ प्रीमियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि इक्विटी दिया हुआ है ना यहाँ पे साथ में, तो मैंने साथ में इक्विटी वर्ड लिखा है। अब ये कैसे आया, ये यहां मैं आपको बता रही हूं लिखकर, लेकिन आपने ऐसा लिखना नहीं है पेपर में। 25,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितने की है, 30 की, तो आप 25,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 7,50,000 को रिसीव कर लोगे। नरेशन आपको पहले भी बताई गई है, आप लिख दोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बिल्कुल इसी तरीके से जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो सिर्फ हमने एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इक्विटी वर्ड था तो हमने आगे इक्विटी लिखना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अब जो अभी अभी हमने आज समझा है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम लगा हुआ है, तो जैसा अभी आपको समझाया बस उसी की तरह हमने यहां अब नरेशन में क्या लिखना है, हमने शेयर अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप चाहो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो। जो प्रीमियम की अमाउंट थी 20, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000 को, तो वो प्रीमियम में आ जाएगा। जब हम 25,000 को फेस वैल्यू वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शेयर कैपिटल में चली जाएगी। हमेशा याद रखना कि कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, ये आगे चलकर हमें बहुत काम आने वाला है ये कंसेप्ट। तो अब क्योंकि सारा मनी ड्यूली रिसीव हो गया था, तो हमने क्या करना है, इस अलॉटमेंट वाली अमाउंट को, जो कि टोटल इतनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, हमने इसे रिसीव कर लेना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए। ड्यू करना आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे आया, 25,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे और देखो हमारी फर्स्ट कॉल 20 रुपए की थी, ठीक है। तो इंटू 20 कर हमने इसे ड्यू भी कर लिया और नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हमने इसे रिसीव भी कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेकंड कॉल जो कि 25 रुपीज की थी, हमने उसे पहले ड्यू किया, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर हमने इसे रिसीव भी कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब याद करो हमारे पास क्या थे, शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो देखो गलती से कहीं पहले ये सीधा राइट ऑफ करने वाली एंट्री मत पास कर देना, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया था। आपको पहले एक्सपेंसेस इनकर करने वाली एंट्री करनी है, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करने वाली एंट्री आप करोगे। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन अब क्योंकि राइट ऑफ करना है, तो देखो जो यहां डेबिट हो रहा था उसे हमने क्रेडिट कर देना है। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था ना। तो जब हम किसी का उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उल्टा कर देना होता है उसका बैलेंस। पहले अगर क्रेडिट था तो अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से ये राइट ऑफ वाली जर्नल एंट्री आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने स्पेशली इसकी नरेशन को यहां पर लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, बैंक अकाउंट को बनाने की इंफॉर्मेशन। हमें यही कहा गया था ना कि जर्नल एंट्रीज पास करो और बैंक अकाउंट बनाओ। तो देखो ये बन रहा है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम बनाएंगे तो जिस जिस जर्नल एंट्री में हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो देखो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात बताती हूं। जब आपको बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया हो, जब आपको बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया हो, तो आप जर्नल एंट्रीज में से बैंक वाली एंट्रीज को स्किप कर सकते हो। मतलब पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने वाली, वो जर्नल एंट्री में करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर ही सीधा डायरेक्ट पोस्टिंग कर दो। दोनों ठीक है, अगर कर भी दोगे तब भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा, साथ में ये डेफिनेटली बनाना ही पड़ेगा। अगर आप वो कर भी देते हो जर्नल एंट्रीज, तो वो आपके वर्किंग नोट्स का काम कर देंगी। तो हमने क्या किया, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, अलॉटमेंट भी रिसीव हुआ था, जितना जितना जो भी हमें इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई हमने उसे डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंसेस जब हमने इनकर किए थे तो देखो बैंक क्रेडिट हुआ था, तो हमने उसे क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दिया। और आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको हिंट शो किया था, बिल्कुल उतना ही हमारा बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में बैंक का बैलेंस निकल रहा है, ठीक है। चलिए अब वो एक्स्ट्रा वाला काम जो मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट मैंने बनाई है, और देखो स्केड्यूल 3 की तरह ही बनाई है। बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ओनली, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अब देखो हमने क्या समझा था, ये प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट में मैंने आपको समझाया हुआ है ये कंसेप्ट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हमने सबसे पहले मेन हेडिंग दी, फिर हमने शेयर होल्डर्स फंड लिखा। अब देखो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट
और फिर उसके बाद हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को शो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर हम एसेट्स को शो करेंगे। लेकिन अब ये अमाउंट्स आई कहां से हैं? देखो ध्यान से, मैंने नोट नंबर लिखा है, तो चलिए देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स और फिर फाइंड आउट करते हैं कि ये शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है और इतनी अमाउंट्स कैसे आई हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा नोट्स टू अकाउंट था वो था शेयर कैपिटल का, तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल यहां लिखा और ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हमें सबसे पहले बता रखी थी क्वेश्चन में, तो ये जरूर लिखना है 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच और 60 लाख हमने यहां पर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिख दिया। डबल लाइन लगाकर इसे क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि हम इसे क्वेश्चन में नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन जब हमारी इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप ये सब सेम हैं, तो हमने एक ही बार यहां पर लिख दिया इशूड से लेकर पेड अप तक की कैपिटल के बारे में। और देखो, जितने कंपनी ने इशू किए थे उसके हिसाब से, और ये चीज याद रखना, यहां फेस वैल्यू बोला है ना कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, तो यहां पर इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं शो करना है हमने यहां पर फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर लिखना है कि ये 25 लाख की हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला नोट नंबर 1 समझ में आ गया कि 25 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आई है। फिर देखो सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसमें क्या था? हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था और तो कोई रिजर्व था ही नहीं। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का याद करो, जर्नल एंट्रीज में हमें बैलेंस निकला था 5 लाख, लेकिन हमने 40,000 एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया था, तो वो हमने माइनस कर देना है। और ये आ गया आपका नोट नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होने वाली चीज सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट। बिल्कुल इसी तरीके से देखो थर्ड नोट नंबर, ये एसेट्स में था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश एट बैंक को शो किया गया है, जो हमने बैंक अकाउंट बनाकर बैलेंस निकाला था, बिल्कुल वही बैलेंस हमने यहां पर लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि ये अमाउंट्स हमने कैसी लिखी हैं। और देखो, अच्छी बात तो ये है कि इस बार हमारा ये जो एक्सट्रैक्ट है वो टैली भी कर रहा है, मैच भी कर रहा है। जितना टोटल लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का आ रहा है, उतना ही टोटल एसेट साइड का भी आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का ये सिंपल सा कंसेप्ट जो था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए भी और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।